क्या है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, लेटर सीरीज, वर्ड सीरीज, डिजिट सीरीज और नंबर सीरीज। ये जो लेटर फॉर्मेट होता है ABCD जंबल फॉर्म में हो गया। वर्ड सीरीज 3 लेटर का एक वर्ड, 4 लेटर का एक वर्ड, उसको हम लेटर सीरीज बोलते हैं। डिजिट सीरीज जो है वो डिजिट फॉर्म जंबल फॉर्म में, 3 डिजिट का एक नंबर, 4 डिजिट का एक नंबर, ये आपका नंबर सीरीज। और एक ऐसी सीरीज जिसमें लेटर, नंबर और सिंबल तीनों जो है वो एक साथ कनेक्टेड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? आज हम लोग एक ऐसी सीरीज पे बात करेंगे जो लेटर भी है, नंबर भी है और साथ में यहाँ पे सिंबल भी, मतलब लेटर है, चाहे वो जंबल फॉर्म का लेटर हो या फिर वर्ड फॉर्म के 3 लेटर का वर्ड या फिर 4 लेटर का कोई वर्ड हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, पैटर्न समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं, एक लेटर की सीरीज है, इसको हम कैसे निकालेंगे? हमें यहां पे राइट और लेफ्ट का जो है वो सीक्वेंस दिया गया है। हम राइट और लेफ्ट का सीक्वेंस जानते हैं, हमने पढ़ लिया है क्या होता है। हम जानते हैं कि लेफ्ट की वैल्यू ऑलवेज माइनस होती है, राइट की वैल्यू ऑलवेज जो है वो माइनस होती है, लेफ्ट की वैल्यू ऑलवेज प्लस होती है और राइट और लेफ्ट की वैल्यू ऑलवेज यहां पे प्लस होती है। इसका मतलब ये है कि 9 और 7 अगर आप ऐड करेंगे तो 9 7 16 होगा और 16 को आप लेफ्ट साइड से जो है वो काउंट करेंगे तो लेफ्ट साइड से 16वीं वैल्यू, इसका मतलब ये होगा 3 3 6 3 9 12 फिर 15 और 15 के बाद 16वीं वैल्यू क्या होगी सर? 16वीं वैल्यू 100% यहाँ पे F हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमने इसको डिकोड कर लिया। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं और पैटर्न समझते हैं। अब इस सवाल में क्या दिया है कि यदि आप सारे वॉवल्स को यहां पे ड्रॉप कर दीजिए, सारे वॉवल्स को मैं ड्रॉप कर दूं तो राइट साइड से 14th एलिमेंट विदाउट वॉवल। तो विदाउट वॉवल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर आएगा 13 और 14th वैल्यू यहाँ पे L के बराबर। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो सीधे सीधे यहाँ पे D हो गया। तो विदाउट वॉवल अगर मैं राइट साइड से 14th वैल्यू काउंट करूंगा, क्लियरली मेरा आंसर डी ऑप्शन मतलब L जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और सवाल पे आइए। कह रहे हैं मुझे L की पोजीशन बताइए K के रिस्पेक्ट में। तो K के रिस्पेक्ट में K जो है वो ये रहा और इसके रिस्पेक्ट में अगर मुझे L को निकालना होगा तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां यहाँ पे L बन जाएगा। और L का मतलब, इसका मतलब मैं सिंपल यहाँ पे 7 टू द लेफ्ट जाऊंगा। 7 टू द लेफ्ट मतलब A ऑप्शन ट्रू आंसर। आई होप हमने A ऑप्शन ही वैल्यू को बनाया होगा। ठीक है, कह रहे हैं कि सीरीज में जो लेफ्ट साइड से पांचवा अल्फाबेट है, लेफ्ट साइड से पांचवा अल्फाबेट बोले तो 1 2 3 4, पांचवा अल्फाबेट यहाँ पे E आएगा और राइट साइड से जो छठा अल्फाबेट है वो आएगा 1 2 3 4 5, छठा अल्फाबेट यहाँ पे J आएगा। इनके बीच में मुझे ये बता दीजिए टोटल आपको वॉवल जो है वो कितने मिलेंगे? तो इनके बीच में वॉवल ये 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, इसके बाद यहाँ पे 4 मिलेगा। तो टोटल 4 वॉवल मुझे लेफ्ट साइड से पांचवें अल्फाबेट और राइट साइड से जो है वो छठे अल्फाबेट के मिड में मुझे दिख रहा है। तो यस, मेरा जो आंसर है वो सीधे सीधे A ऑप्शन हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमने बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। लास्ट के 15 लेटर में एग्जैक्ट मिडिल की वैल्यू क्या बनेगी वो बताइए। देखिए लास्ट का 15, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लास्ट का 15 ये रहा, तो 15 का मतलब इस साइड यहाँ पे 7, इस साइड यहाँ पे 7 और एग्जैक्टली मिडिल में वैल्यू जो है वो ऐसे यहाँ पे डन हो जाएगी, ऐसे प्रॉपर बन जाएगी। मतलब मुझे राइट साइड से 8वीं वैल्यू जो है वो इन जनरल निकालनी है। तो 8वीं वैल्यू बोले तो ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 6 और ये वैल्यू जो है वो 8वीं यानी E बन जाएगा। और E का मतलब सीधे सीधे C ऑप्शन, कहीं कोई दिक्कत नहीं, C ऑप्शन हमने प्रॉपर जो है वो डिकोड कर लिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आइए। Which of the following element is fifth to the right of
9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। सर ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है कि ये राइट का कॉन्सेप्ट है। सर हमने राइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमने पढ़ा है कि लेफ्ट की वैल्यू ऑलवेज माइनस होती है, राइट की वैल्यू ऑलवेज माइनस होती है, लेफ्ट की वैल्यू ऑलवेज प्लस होती है, और राइट और लेफ्ट की वैल्यू ये भी ऑलवेज क्या होती है? प्लस होती है। इसका मतलब ये है कि 9 में से 5 घटाओगे 4 बचेगा, और 4 को आप राइट साइड से निकालिए तो राइट साइड से चौथी वैल्यू, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पे सिंपली टी बन जाएगा। और टी का मतलब है मेरा जो आंसर है वो सीधे सीधे यहाँ पे सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। और पैटर्न पे आइए। कह रहे हैं सीरीज के अकॉर्डिंग इसकी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या बनेगी। तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं जाऊं, NaN दिया है तो ये n यहां पे ये एक छोड़ के an, फिर दो वैल्यूज को यहां पे एलिमिनेट करिए तो f यहां पे एक छोड़ के pw, फिर अगेन आपको दो वैल्यूज को एलिमिनेट करना है तो r के बाद आप सीधे यहां पे एक छोड़ के ut बना देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो RUT बन जाएगी। RUT मतलब A ऑप्शन। तो A ऑप्शन जो है वो सिंपल हमारा ट्रू आंसर बन जाएगा। आई होप हमने ऐसे ही प्रॉपर जो है वो सॉल्व किया होगा। ठीक है, ओके। और पैटर्न को समझिए। कह रहे हैं आप बताइए हाउ मेनी कॉन्सोनेंट, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिसके इमीडिएट आफ्टर आपको वॉवल मिल जाए। मतलब ये है कि कॉन्सोनेंट मतलब वॉवल 5 प्रकार के होते हैं, AEIOU, इसको छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिसके जस्ट आगे आपको कोई वॉवल मिले। सबसे पहले तो यही मिल रहा है, कॉन्सोनेंट के जस्ट आगे वॉवल, कॉन्सोनेंट के जस्ट आगे वॉवल, इस कॉन्सोनेंट के जस्ट आगे यहां पे वॉवल, इस कॉन्सोनेंट के जस्ट आगे यहां पे वॉवल, इस कॉन्सोनेंट के जस्ट आगे यहां पे वॉवल, और इस कॉन्सोनेंट के जस्ट आगे यहां पे वॉवल। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 हैं। और 6 का मतलब आंसर क्या होगा? 6 का मतलब आंसर जो है वो यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप हम सभी ने डी ऑप्शन ही किया होगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की क्लास करी है जिसमें हमने सारी चीजों को इन डेप्थ सीखा है, इन डेप्थ हमने समझा है, हर एक तरह के पैटर्न को बहुत डिटेल किया है, बहुत डिटेलिंग स्टडी करी है। और मैंने आपको ये बताया था कि जब हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जान जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को समझने में हमें बहुत मुश्किल नहीं आएगी। ये सारे पैटर्न एक ही तर्क पे बेस्ड हैं, एक ही तर्क का जो है वो फॉर्मेट है। तो मेक श्योर करें कि आप सभी लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाले सेशन को अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैटर्न जो है वो कितने आसान है। और सीरीज चाहे लेटर की हो या नंबर की हो या वर्ड की हो, हमें बस ये जो कॉमन पैटर्न होते हैं इन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, हम क्वेश्चंस के आंसर को जो है वो दे पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस सवाल में क्या दिया हुआ था कि कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिसके ठीक आगे स्वर हैं। तो मुझे टोटल 6 ऐसा पैटर्न मिला जिसमें कॉन्सोनेंट के ठीक आगे स्वर का सीक्वेंस जो है वो हमने डिकोड कर लिया। ठीक है, और देखते हैं। अब इसमें वर्ड का भी सवाल होता है। जैसे यहां पे 3 लेटर का एक वर्ड है और इसके टोटल 1 2 3 4 5 6 अलग अलग वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, मुझसे बोला गया कि यदि मैं सारे कॉन्सोनेंट्स को प्रीवियस लेटर में चेंज कर दूं, तो प्रीवियस लेटर में चेंज कर दूं मतलब K का -1, EF का -1, H का -1, Y का -1, F का -1, G का -1, K का -1, S का -1 और T का -1, N का -1 और W का -1, B का -1। वॉवेल को अगर मैं +1 जाऊं तो E का +1, फिर O का यहां पे +1, U का +1, फिर O का यहां पे +1 और E का +1 और O का यहां पे +1। तो सवाल ने हमसे ये कहा कि अब जो नया वर्ड बना है
इसमें कितने ऐसे वर्ड हैं जिसमें कम से कम एक वॉवेल आपको जरूर मिले? तो इसमें कम से कम एक वॉवेल मुझे मिल रहा है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें कम से कम एक वॉवेल मिल रहा है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, और इसमें कम से कम एक वॉवेल मिल रहा है। तो तीन ऐसे वर्ड हैं जिसमें कम से कम एक वॉवेल मिल रहा है। मेरा जो आंसर है वो सीधे सीधे यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सो आई होप हम सभी ने डी ऑप्शन ही इसकी वैल्यू को प्रॉपर डिकोड किया होगा। ठीक है, ओके। और सवाल देखिए, और फॉर्मेट को अच्छे से जो है वो क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पे आइए। जैसे ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्या लिखा है, यदि ये सारे वर्ड्स को अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करूं, अगर इन सारे वर्ड्स को मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करूं, अब देखिए कभी भी अगर हम वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमें यह चीज देखना होता है कि फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग कौन कहां पे। जैसे इसमें सबसे छोटा लेटर के और के दिया है, तो जब पहला लेटर सेम हो तो ऑलवेज हम सेकंड लेटर को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे जैसे इसमें के बाद ई यहां पे कनेक्टेड है और यहां पे के बाद एस कनेक्टेड है, तो मैं जानता हूं कि सबसे पहले आएगा के और ई, और इसके बाद आएगा के बाद एस। ठीक है, फिर उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा आएगा एन, तो के से बड़ा एन आएगा एन ओ ई, फिर एन से बड़ा यहां पे आएगा ओ, तो ओ एच वाई, फिर ओ से बड़ा यहां पे आएगा यू, तो यू एफ जी, और यू से बड़ा यहां पे आएगा एक्स, तो एक्स ओ बी। तो सारे वर्ड्स जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस प्रकार से प्रॉपर अरेंज हो गए। अगर ये वर्ड्स अरेंज हो गए तो सवाल ने क्या बोला कि राइट साइड से तीसरा वर्ड बताइए कौन सा है, तो ये राइट साइड से पहला वर्ड, ये राइट साइड से दूसरा वर्ड, और तीसरा वर्ड यहाँ पे ओ एच वाई होगा, और ओ एच वाई का मतलब ई ऑप्शन ट्रू आंसर हो गया। आई होप हमने ऐसे ही क्वेश्चंस को किया होगा। ठीक है, और सवाल देखते हैं। लास्ट वाले पे हमें वर्ड बोला गया था, इस बार बोला है लेटर ऑफ द वर्ड। सर क्या मतलब है लेटर ऑफ द वर्ड का? यानी वर्ड के लेटर्स को मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना है। मतलब ये है कि जैसे डे लिखा है, इनके लेटर्स को अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर करूंगा तो सबसे पहले यहां पे ए आएगा, ए से बड़ा डी आएगा, डी से बड़ा वाई आएगा, यहां सबसे पहले एन आएगा, एन से बड़ा ओ आएगा, ओ से बड़ा यहां पे डब्ल्यू आएगा, इसमें सबसे पहले ए आएगा, ए से बड़ा यहाँ पे जी आएगा, जी से बड़ा आर आएगा, इसमें सबसे पहले ए आएगा, ए से बड़ा टी आएगा, टी से बड़ा वी आएगा, इसमें सबसे पहले ए आएगा, ए से बड़ा डी आएगा, डी से बड़ा यहाँ पे एम आएगा। तो वर्ड्स के लेटर को मुझे क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। तो अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करूंगा तो सवाल ने कहा कि कितने ऐसे वर्ड हैं जो एज इट इज रहेंगे, मतलब वैसे ही रहेंगे जैसे ओरिजिनल में थे। तो मैं देख पा रहा हूं कि DAY हो गया, WON मतलब सारे ही वर्ड्स यहां पे चेंज हो गए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए एक वर्ड लिखा होता आंट, अगर आंट यहां पे वर्ड लिखा होता और मैं उनके लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर करता, तब भी इसमें पहले ए आता, ये एन होता और ये टी होता, तो ये एज इट इज सेम रहता, इसमें कोई भी बदलाव हमें देखने को ना मिलता। लेकिन ऐसा इसमें एक भी वर्ड नहीं है जो ओरिजिनल भी वैसा हो, प्रोसेस होने के बाद भी वैसा हो, ऐसा एक भी वर्ड नहीं है। यानी मेरा जो आंसर होगा वो सीधे सीधे क्या होगा सर, वो सीधे सीधे नन हो जाएगा, क्योंकि हमने सभी में जो है वो चेंजेस यहां पे देख लिए हैं। ठीक है, ओके। और सवाल देखिए, और पैटर्न समझते हैं। अब मुझे इन सारे वर्ड्स को क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट वर्ड्स को, लेटर ऑफ द वर्ड नहीं, पर्टिकुलर वर्ड्स को मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड में जाऊं, सबसे पहले डी आएगा, फिर एम आएगा, फिर आर आएगा, फिर वी आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। तो सबसे पहले यहां पे डी आ गया, डी के बाद यहां पे एम आएगा, एम के बाद यहां पे आर आएगा, आर के बाद यहां पे वी आएगा,
और V के बाद W आएगा। तो सवाल ने कहा कि बताइए कितने ऐसे वर्ड्स हैं जब आप इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे तो वो अपनी पोजीशन में एज इट इज बिल्कुल सेम रहेंगे। तो अगर मैं चेक करूंगा तो ये वर्ड अपनी पोजीशन पे एज इट इज बिल्कुल सेम रहेगा, ये अपनी पोजीशन पे एज इट इज बिल्कुल सेम रहेगा, और ये अपनी पोजीशन पे एज इट इज बिल्कुल सेम रहेगा। तो तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो सेम जो है वो एज इट इज बन जाएंगे। मतलब आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आई होप हमने ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रॉपर सॉल्व किया होगा। तो हमने वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर किया, पहले डी, फिर एम, फिर आर, फिर वी, फिर डब्ल्यू। तो डी सेम प्लेस पे है, आर सेम प्लेस पे है, वी सेम प्लेस पे है। तीन वर्ड आपके सेम जगह पे बन जाएंगे। इफ इन ईच ऑफ द वर्ड ऑल द अल्फाबेट आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कि मुझे वर्ड्स के सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर करूं, पहले जी आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा, पहले ओ आएगा, फिर टी आएगा, फिर वाई आएगा, पहले डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एन आएगा, पहले यहां पे ए आएगा, फिर एल आएगा, फिर पी आएगा, पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर यहां पे एम आएगा। तो कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी शुरुआत वॉबल से होगी? तो इस वर्ड की शुरुआत यहां पे वॉबल से होगी, इस वर्ड की शुरुआत यहां पे वॉबल से होगी, और इस वर्ड की शुरुआत यहां पे वॉबल से होगी। तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी शुरुआत वॉबल से होगी, यानी आंसर मेरा सी ऑप्शन बन जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सिंपली जो है वो ट्रू आंसर हो गया। ठीक है, और सवाल देखिए, और पैटर्न को ध्यान से समझते हैं। इस सवाल को जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यदि ये जो वर्ड्स लिखे हैं इन ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कि इन वर्ड्स के सारे पैटर्न को मैं डिक्शनरी ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अरेंज करूं, तो मैं जानता हूं कि सबसे पहले डी ए एम आएगा, डी ए एम से बड़ा डी ई एन आएगा, डी ई एन से बड़ा जी यू टी आएगा, जी यू टी से बड़ा पी ए एल आएगा, पी ए एल से बड़ा टी ओ वाई आ जाएगा। तो मैंने सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर लिया। सवाल ने कहा बताइए लेफ्ट साइड से तीसरा वर्ड कौन सा होगा? तो लेफ्ट साइड से पहला वर्ड, दूसरा वर्ड और तीसरा वर्ड यहां पे GUT बन जाएगा। GUT का मतलब सीधे सीधे सी ऑप्शन हमारा ट्रू आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि मैं कंप्लीट लेटर के पैटर्न को, ये जो पैटर्न है इसको मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स हमने पढ़ा है, रिवर्स का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे बोलूं कि लेट सपोज सीधे सीधे मैं कहूं कि ये है 294, ठीक है, तो इसको अगर मैं रिवर्स करता हूं तो 4 पहले आएगा, फिर 9 आएगा और फिर यहां पे 2 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो सीरीज को अगर मैं रिवर्स करूंगा तो जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में जाएगा और जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है, तो सवाल ने कहा कि बताइए यहाँ पे लेफ्ट और राइट का जो है वो सीक्वेंस यहाँ पे क्या बनेगा? तो लेफ्ट और राइट का सीक्वेंस का मतलब क्या है? लेफ्ट राइट मतलब वैल्यू ऐड होगी, यानी 11 और 4 अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 15 बनेगा, और 15 को मुझे राइट साइड से चेक करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चूंकि वैल्यू आपने रिवर्स करी है तो ये जो लेफ्ट एंड पे है ये वैल्यू राइट एंड पे जाएगी, जो राइट एंड पे है वो लेफ्ट एंड पे जाएगी। तो मुझे राइट साइड से जो है वो 15वीं वैल्यू इधर से चेक करिए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और 15वीं वैल्यू यहाँ पे f के बराबर। f का मतलब सीधे सीधे जो मेरा आंसर है वो ए ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। आई होप हमने
ए ऑप्शन ही वैल्यू प्रॉपर किया होगा। तो सीरीज को हम रिवर्स करेंगे तो जो P लेफ्ट साइड में है P राइट साइड में होगा, जो M राइट साइड में है वो M लेफ्ट साइड में होगा, और 11 और 4 को ऐड करेंगे 15 जो है वो हमारी वैल्यू 100% डन हो जाएगी। ठीक है, और सवाल देखते हैं। कह रहे बताइए इसमें से नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या बनेगी। लॉजिकली एक बार समझते हैं क्या होगा। एस आर सी कहां पे है, एस कहां पे आर। देखिए एस से आर गए +2 हुआ, आर से सी गए -1 हुआ। फिर एक को यहां पे कट करिए, V से L गए +2 हुआ, L से B गए -1 हुआ। एक को कट करिए, V से D गए +2 हुआ, D से W गए -1 हुआ। फिर एक को कट करिए, Y से X गए +2 हुआ, X से F गए -1 हुआ। तो Y X F यानी मेरा जो आंसर है वो 100% यहाँ पे B ऑप्शन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आई होप हमने B ऑप्शन ही वैल्यू जो है वो निकाला होगा। ठीक है, ओके। चलिए, इसमें हमें लेफ्ट और राइट का सीक्वेंस जो है वो बोला गया है। हमें मालूम है लेफ्ट राइट क्या होता है। लेफ्ट लेफ्ट दिया होगा माइनस करेंगे, राइट राइट दिया होगा माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट दिया होगा प्लस करेंगे, राइट लेफ्ट दिया होगा तो भी प्लस करेंगे। तो लेफ्ट और राइट दिया है मतलब हम वैल्यूज को प्लस करेंगे। तो 17 में अगर मैंने 7 को यहाँ पे ऐड किया तो 17 में 7 ऐड करेंगे 24 के बराबर, और 24 को लेफ्ट साइड से काउंट करिए तो ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 18 के बाद 20, 22 और 24वीं वैल्यू यहाँ पे A के बराबर बन जाएगी, और A का मतलब आंसर मेरा A ऑप्शन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आई होप हमने A ऑप्शन ही आंसर प्रॉपर जो है वो निकाला होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से जो 24वीं वैल्यू है वो हमारा A जो है वो प्रॉपर यहां पे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी आइए चेक करते हैं। तो B और M लॉजिकल वे में एक का गैप है, फिर आप 2 का गैप करिए तो A और H में एक का गैप होगा। फिर आप अगेन 2 का कट करिए तो D और R में एक का गैप होगा। फिर अगेन 2 वैल्यू कट करिए तो Z और S में एक का गैप होगा। तो मेरी वैल्यू जो है वो D ऑप्शन हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आराम से हमने D ऑप्शन जो है वो बना लिया है। ठीक है, ओके। नाउ राइट और लेफ्ट का सीक्वेंस अगर मैं देखूं, राइट और लेफ्ट का सीक्वेंस हमें पता है लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, और राइट और लेफ्ट प्लस। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे देखूं तो 7 और 3 10 के बराबर, 10 को हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो 10 को हम लेफ्ट साइड से जो है वो काउंट करेंगे। इसका मतलब ये वैल्यू 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 10वीं वैल्यू यहाँ पे S हो जाएगी, और S का मतलब सीधे सीधे आंसर जो है वो B ऑप्शन हो जाएगा। सो B ऑप्शन हमारा 100% जो है वो ट्रू आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप हमने ऐसे ही इसको किया होगा। और पैटर्न देखिए, अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग बीच में लेटर कितने बनते हैं ये हम लोगों ने अल्फाबेट के चैप्टर में पढ़ा था। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि A और E के बीच में लेटर कितने हैं, तो A और E के बीच में तो आप लेटर काउंट करके बता देंगे कि सर एक B है, एक C है और एक D है। आप कहेंगे 3 लेटर है। लेकिन मैं इंस्टेंट आपसे पूछूं कि बताओ कि K और W के बीच में कितने लेटर हैं, तो अब आप नहीं बता पाएंगे। तो इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक हमेशा आपको याद होनी चाहिए। जो इसकी प्लेस वैल्यू है, ये K की प्लेस वैल्यू है, ये W की प्लेस वैल्यू है। सबसे पहले आप इन दोनों लेटर का डिजिट डिफरेंस लीजिए।
तो इन दोनों लेटर का डिजिट डिफरेंस यहां पे लीजिए, ठीक है। तो 11 और 23 का डिजिट डिफरेंस जो है वो 12 के बराबर बनेगा। और जितना इसका डिजिट डिफरेंस होता है हमेशा आप उसमें -1 करेंगे तो आपको लेटर डिफरेंस मिल जाएगा। तो लेटर डिफरेंस जो है वो कितना होगा, 11 होगा। सेम अगर मैं यहां पे देखूं तो a की वैल्यू 1 होती है, e की वैल्यू 5 होती है। इन दोनों का डिजिट डिफरेंस कितना होगा, तो सर इन दोनों का जो डिजिट डिफरेंस है वो कंफर्म यहां पे 4 के बराबर होगा। जितना डिजिट डिफरेंस होगा उसमें हम -1 करेंगे तो हमें लेटर डिफरेंस मिल जाएगा। और लेटर डिफरेंस जो है वो कितना होगा, सर लेटर डिफरेंस 3 का होगा। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ए और ई के बीच में लेटर कितने हैं, सर ए और ई के बीच में लेटर जो है वो 3 हो जाएंगे। सेम तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन पे जाऊं तो कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड से जो है वो पहला लेटर, तो लेफ्ट साइड से पहला लेटर एल बनेगा। एल की जो वैल्यू है वो 12 होगी। राइट साइड से सेकंड लास्ट लेटर डब्ल्यू बनेगा। डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 23 होगी। तो अगर मैं 12 और 23 के बीच का डिजिट डिफरेंस देखूं तो मुझे पता है कि 12 और 23 के बीच का डिजिट डिफरेंस जो है वो 11 होगा। 11 में अगर मैं -1 करूंगा तो मैं जानता हूं कि लेटर डिफरेंस जो है वो कंफर्म यहाँ पे 10 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो सीधे सीधे यहाँ पे डी ऑप्शन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आराम से हमने सी ऑप्शन मतलब 10 जो है वो ट्रू आंसर कर लिया। तो कभी भी हमें एग्जैक्ट मिडिल के लेटर निकालने होंगे तो जो लेटर की प्लेस वैल्यू है उस लेटर की प्लेस वैल्यू का डिजिट डिफरेंस लीजिए। जो डिजिट डिफरेंस होगा हमेशा उसमें -1 करिए, आपको एग्जैक्ट जो है वो लेटर डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, ओके। और देखते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। इस सवाल में क्या दिया है, हमें लेफ्ट और लेफ्ट का सीक्वेंस यहां बोला गया है। लेफ्ट और लेफ्ट का सीक्वेंस क्या होता है, हम जानते हैं लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, राइट राइट माइनस होता है, लेफ्ट राइट प्लस होता है, राइट और लेफ्ट भी प्लस होता है। तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, 11 में 6 घटाएंगे 5 बचेगा, लेफ्ट साइड से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा यहाँ पे डी आ जाएगा। और डी का जो मतलब है वो मेरा आंसर सीधे सीधे ई ऑप्शन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सो ई ऑप्शन जो है वो ट्रू आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, ओके। और सवाल पे आइए। कह रहे हैं कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं, तो हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर, जिसके इमीडिएट बाद आपको कोई वॉवल मिले और जिसके इमीडिएट पहले आपको कोई कॉन्सोनेंट मिले। तो एक वॉवल के पहले मुझे 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, तो एक वॉवल के पहले 2 कॉन्सोनेंट, तो हाँ जी सर ये मिल रहा है। एक वॉवल के पहले 2 कॉन्सोनेंट, सर ये मिल रहा है। एक वॉवल के पहले यहां तो नहीं है, एक वॉवल के पहले 2 कॉन्सोनेंट, ये मिल रहा है। तो अगर मैं प्रैक्टिकली यहां पे देखूंगा 3 तरह की वैल्यू जो है वो बेसिकली बन रही है। मेरा जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 3 इज द राइट आंसर। 100% जो है वो डन हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, आई होप हमने ऐसे ही किया होगा। Which of the following alphabet is 9 to the right of 4th from the left, मतलब कि राइट और लेफ्ट का सीक्वेंस है। क्या होता है राइट और लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, और राइट और लेफ्ट भी यहां पे प्लस। तो ये यहां पे लेफ्ट दिया हुआ है और ये राइट दिया हुआ है। इन दोनों वैल्यू को आप ऐड करिए, 9 और 4 हम ऐड करेंगे 13 के बराबर। और 13 को अगर मैं लेफ्ट साइड से काउंट करूंगा तो ये बनेगा 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, और 13वीं वैल्यू यहाँ पे ए के बराबर। ए का मतलब मेरा जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप हमने ऐसे ही आंसर किया होगा। और सवाल को देखते हैं। How many letters are there between
8 फ्रॉम लेफ्ट, 9 फ्रॉम राइट। अब देखिए यहां पे ये नहीं कह रहा है कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताइए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं बोला इसने, बस ये बोला है कि इस साइड से कोई काउंटेबल जैसे 8 और इस साइड से काउंटेबल मतलब 9, इनके बीच में टोटल अल्फाबेट आपको कितने दिख रहे हैं। आइए एक बार ट्राई करते हैं। तो लेफ्ट साइड से 8वीं वैल्यू, तो ये बनेगा 2, 2 4, 2 6 और 8वीं वैल्यू यहां पे Q आ जाएगी। राइट साइड से जो है वो 9वीं वैल्यू, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 9वीं वैल्यू यहाँ पे F हो जाएगी। इनके बीच के अगर मैं लेटर देखूं तो 3 लेटर, 6 लेटर, 9 लेटर, 12 लेटर और 13 लेटर। 13 लेटर का मतलब है मेरा आंसर क्या होगा सर? 13 लेटर का मतलब है मेरा आंसर सीधे सीधे ए ऑप्शन बन गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमने डिकोड कर लिया। ठीक है, ओके। यदि आप इस सीरीज में सारे वॉबल्स को ड्रॉप कर दीजिए, मतलब सारे वॉबल्स को आप डिलीट कर दीजिए, तो बताइए लेफ्ट साइड से 13वीं वैल्यू कौन सी होगी। तो अगर मैं सारे वॉबल्स को ड्रॉप कर दूं तो लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर यहाँ पे 13वीं वैल्यू जो है वो K हो जाएगी और K का मतलब है सीधे सीधे यहाँ पे C ऑप्शन। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमारे पास 3 लेटर के 5 अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं। तो 3 लेटर के 5 वर्ड्स हैं। सीधे सवाल पे आते हैं, क्या लिखा है। यदि आप हर एक वर्ड के सेकंड लेटर को या सेकंड अल्फाबेट को प्रीवियस लेटर में चेंज कर दीजिए, मतलब ए का हम जेड कर दें, एच का यहाँ पे जी कर दें, ओ का एन कर दें, ई का डी कर दें, पी का ओ कर दें, बाकी सब सेम। एम और टी यहाँ पे सेम होगा, एस और ई यहाँ पे सेम होगा, पी और टी यहाँ पे सेम होगा, डी और एन यहाँ पे सेम होगा, डब्ल्यू और टी यहाँ पे सेम होगा। तो कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें मोर देन 1 वॉवेल होंगे? इसमें आपको मोर देन 1 वॉवेल जो है वो मिल जाएगा। सॉरी, मोर देन 1 वॉवेल, अच्छा नहीं मिलेगा, नहीं, एक ही वॉवेल है, एक ही वॉवेल है। इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें एक ही वॉवेल है, एक से ज्यादा नहीं है। हमें एक भी ऐसे वर्ड नहीं मिलेंगे जिसमें वॉवेल की संख्या एक से ज्यादा हो। और जब एक भी वर्ड नहीं मिलेंगे तो यस, मेरा जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन सिंपली यहां पे ट्रू आंसर। आई होप हमने ए ऑप्शन ही आंसर किया होगा। ठीक है, ओके। If in each of the word all the alphabets are arranged in English alphabetical order within the word, मतलब कि जो words के letter हैं इनको मुझे alphabetical order में बनाना है। तो अगर मैं बनाऊंगा, इसमें सबसे पहले A आएगा, फिर M आएगा, फिर T आएगा, सबसे पहले E आएगा, फिर H आएगा, फिर S आएगा, सबसे पहले O है, फिर यहाँ पे P है, फिर T है, सबसे पहले D है, फिर यहाँ पे E है, फिर N है, सबसे पहले यहाँ पे P है, फिर T है, फिर यहाँ पे W है। कितने वर्ड्स की शुरुआत वॉबल से हो रही है? इस वर्ड की शुरुआत वॉबल से हो रही है, इस वर्ड की शुरुआत वॉबल से हो रही है, इस वर्ड की शुरुआत वॉबल से हो रही है, इसकी शुरुआत नहीं हो रही है, इसकी शुरुआत नहीं हो रही है। मेरा जो आंसर है वो सीधे सीधे डी ऑप्शन बन जाएगा। तो 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी शुरुआत जो है वो वॉबल से हो रही है, आफ्टर जब ये प्रोसेस हम कंप्लीटली डन करेंगे। ठीक है, ओके। और सवाल देखिए और पैटर्न को समझते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन इन द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब अब जो मुझे लेटर निकालने हैं वो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग होने चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स मैं आपसे कह रहा हूं राइट साइड से जो हमारा वर्ड है कौन सा, चौथा, उसका लेटर कौन सा, तीसरा। तो राइट साइड से चौथा वर्ड मतलब ये पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड और चौथा वर्ड।
और इसका तीसरा लेटर यहां पे ई बनेगा, तो ई ये रहा। ई की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी एस से। और लेफ्ट साइड से सेकंड वर्ड का सेकंड लेटर, तो लेफ्ट साइड से ये पहला वर्ड, ये सेकंड वर्ड, और सेकंड लेटर यहां पे एच होगा। एच की वैल्यू यहां पे 8 हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें इसका डिजिट डिफरेंस करना होगा। तो 5 और 8 का डिजिट डिफरेंस जो है वो 3 होगा। 5 और 8 का डिजिट डिफरेंस जो है वो 3 होगा। और इसमें अगर हम -1 करेंगे तो लेटर डिफरेंस यहां पे 2 होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो सीधे सीधे यहां पे नन ऑफ दीज बन जाएगा। तो हमें पता है कि 5 और 8 के बीच का डिजिट डिफरेंस 3, और चूंकि इनके बीच में लेटर निकालने हैं तो डिजिट डिफरेंस जितना है उसमें -1 करेंगे, लेटर डिफरेंस 2 बनेगा। 2 मुझे ऑप्शन में कहीं मिल नहीं रहा है, और जहां पे ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेगा वहां सीधे सीधे आंसर हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, आई होप हमने ऐसे ही किया होगा। यदि ये जो 5 वर्ड हैं, इनके सारे मतलब जो वर्ड्स हैं इनको मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दूं, तो ये सारे वर्ड्स को मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। जाहिर सी बात है, अगर मुझे वर्ड को करना है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर सबसे पहले DEN आएगा, तो DEN। D से बड़ा M होगा तो MAT। M से बड़ा यहां पे P आएगा तो POT। इससे बड़ा S आएगा SHE। इससे बड़ा W आएगा WPT। तो ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गया। लेफ्ट साइड से 5वां वर्ड कौन सा बनेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बनेगा WPT, और WPT का मतलब है ई ऑप्शन। ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रॉपर जो है वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। यदि आप इस वर्ड में सारे कॉन्सोनेंट को -1 कर दीजिए, तो -1 का मतलब है ये M का -1 L, T का -1 S, S का -1 R, H का -1 G, P का -1 O, T का -1 S, D का -1 C, N का -1 M, W का -1 V, P का -1 O, T का -1 S। वॉवेल को नेक्स्ट लेटर में चेंज कर दीजिए, तो A का +1 B, E का +1 F, O का +1 यहां पे P, E का +1 F। तो कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एक भी वॉवेल ना हो? इसमें मुझे एक भी वॉवेल नहीं मिल रहा है, इसमें एक भी वॉवेल नहीं मिल रहा है, इसमें एक भी वॉवेल नहीं मिल रहा है। तो 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें प्रोसेस होने के बाद मुझे एक भी वॉवेल नहीं मिलेगा, और एक भी अगर नहीं मिलेगा तो यस, मेरा जो आंसर है 100% यहां पे सी ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। आई होप हमने ऐसे ही प्रॉपर किया होगा। ठीक है, ओके। If all the letters in each of the word are arranged alphabetically, तो वर्ड्स के सारे लेटर्स को अगर आप अल्फाबेट ऑर्डर में करते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें आएगा ALL, इसमें आएगा सबसे पहले H आएगा, फिर O आएगा, फिर W आएगा। अच्छा, मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर, सबसे पहले A से बड़ा, A से नहीं, पहले आएगा AL, फिर आएगा AN। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक मिनट, वर्ड्स को करना है कि लेटर्स को? अच्छा, लेटर्स को करना है, तो वर्ड्स के लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, तो हम सही जा रहे थे। ALL, इसमें पहले H आएगा, फिर O आएगा, फिर W। सबसे पहले A आएगा, फिर D आएगा, फिर यहां पे M। सबसे पहले E आएगा, फिर यहां पे N आएगा, फिर यहां पे W। सबसे पहले A आएगा, फिर N आएगा, फिर यहां पे Y। तो कितने ऐसे वर्ड्स हैं
जो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे ओरिजिनल में दिए हुए हैं। तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि ALL वैसे ही लिखा है जैसे ओरिजिनल में था, HOW वैसे ही दिया है जैसे ओरिजिनल में था, ANY वैसे ही लिखा हुआ है जैसे ओरिजिनल में था। तो ये इस प्रकार से हमने देख लिया, 3 ऐसे वर्ड हैं जो अपरिवर्तित हैं, इनका सीक्वेंस एकदम सेम टाइप से हमें बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यदि वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को हम नेक्स्ट लेटर में यहां पे चेंज कर देते हैं, तो वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को, जैसे ए है तो ए का बी, एच का आई, एम का यहां पे एन, एन का यहां पे ओ और ए का यहां पे बी। बाकी जो लेटर्स हैं उनको आप सेम रखिए, तो डबल एल यहां पे सेम, ओ डब्ल्यू यहां पे सेम, ए और डी यहां पे सेम, ई और डब्ल्यू यहां पे सेम और एन और वाई यहां पे सेम। कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एक से ज्यादा वॉवेल हो? तो एक से ज्यादा वॉवेल इसमें है, एक से ज्यादा वॉवेल इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। मेरा जो आंसर है वो बी ऑप्शन सिंपली ट्रू हो जाएगा। तो जब मैं ये प्रोसेस करूंगा तो 2 ऐसे वर्ड हैं जिसमें एक से ज्यादा वॉवेल मुझे प्रॉपर जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। राइट और लेफ्ट का सीक्वेंस इस सवाल में मिल रहा है, तो ये यहां पे राइट है, ये यहां पे लेफ्ट है। हम जानते हैं राइट और लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट और लेफ्ट माइनस, राइट और राइट माइनस, लेफ्ट राइट यहां पे प्लस और राइट और लेफ्ट भी यहां पे प्लस। तो लेफ्ट और राइट वैल्यू ऐड होगी, 9 4 13, 13 लेफ्ट साइड से, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 13वीं वैल्यू यहाँ पे 8 आर के बराबर, मतलब डी ऑप्शन। सो आई होप हमने वैल्यू को यहाँ पे डी ऑप्शन ही किया होगा, जो है वो डी ऑप्शन हमारा प्रॉपर बन गया होगा। ठीक है, विच वन डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप, कौन सा एक जो है वो बाकियों से अलग है? तो अगर मैं यहां पे जाऊं, मुझे क्या मिल रहा है, बी के वाई। तो बी से हम गए पहले +2 और फिर -4। वी सी एक्स, तो वी से हम गए पहले +2 और फिर अगेन +2। डी आई एक्स, डी से +2 -4। एस पी टी, एस से +2 -4। एन डब्ल्यू जे, तो एन से +2 और ये -4। मेरा जो आंसर है वो यहां पे VCX डिफर हो जाएगा। बाकी सबका +2 है फिर -4 है, बाकी सबका +2 -4 है, ये +2 और +2 ही बन रहा है, यानी मेरा जो आंसर है वो सिंपली यहां पे बी ऑप्शन ट्रू आंसर बन जाएगा। आई होप हमने ऐसे ही प्रॉपर सॉल्व किया होगा। ठीक है, Which of the following letter will be at immediate right of second vowel of English alphabetical series? देखिए इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, फिर आई होता है, फिर ओ होता है, फिर यू होता है। तो सेकंड वॉवेल यानी ई के इमीडिएट राइट की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ई के इमीडिएट राइट की वैल्यू यहां पे के बनेगी और के का मतलब है आंसर यहां पे सिंपली सी ऑप्शन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सी ऑप्शन हमारा ट्रू आंसर जो है वो प्रॉपर यहां पे बन जाएगा। चलिए और पैटर्न देखते हैं और फंडामेंटल समझते हैं। यदि मैं हर एक वर्ड के थर्ड लेटर को
उसके सक्सीडिंग लेटर यानी +1 से जो है वो चेंज कर दो। मतलब ये है कि टी का मैंने यू कर लिया, वाई का जेड कर दिया, ए का बी कर दिया, एक्स का वाई कर दिया, यू का वी कर दिया। बाकी सबको सेम रखिए तो सी और ओ सेम होंगे, आई और वी सेम होंगे, पी और ई सेम होंगे, एफ और ओ सेम होंगे, एम और आर सेम होंगे। कितने वर्ड्स में वॉवल एक से ज्यादा बार आए हैं? इसमें एक से ज्यादा बार बन रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं और इसमें नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो केवल ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा बार COU ए ऑप्शन बन जाएगा। ये वाला कंफर्म डिफर हो गया। ठीक है, इस सवाल को जरा पढ़ा जाए, क्या दिया हुआ है। यदि आप सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अरेंज करिए, तो सारे वर्ड्स को अगर मैं अरेंज करूंगा, सबसे पहले इसमें सी आएगा, सी से बड़ा एफ होगा, एफ से बड़ा यहां पे एम होगा, एम से नहीं, एफ से बड़ा आई आएगा, फिर इसके बाद एम बनेगा MRU, इसके बाद बनेगा PEA। तो लेफ्ट साइड से चौथा वर्ड, पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां पे MRU हो जाएगा। MRU मतलब ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सिंपली यहां पे ट्रू आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आई होप हमने ऐसे ही पैटर्न को सॉल्व किया होगा। ठीक है, वर्ड्स के सारे लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले सी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर टी आएगा, सबसे पहले आई आएगा, फिर वी आएगा, फिर वाई आएगा, ए आएगा, ई आएगा, फिर पी आएगा, एफ आएगा, ओ आएगा, फिर एक्स आएगा, एम आएगा, आर आएगा, फिर यू आएगा। तो कितने ऐसे वर्ड्स में वॉबल हैं जो सेकंड पोजीशन पे हमें दिखेंगे? तो सेकंड पोजीशन पे ये वाला एक जो है, इस पे नहीं, इस पे यहां पे, इस पे यहां पे, और इसमें जो है वो नहीं। तो 1 2 3, 3 का मतलब है मेरा जो आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 3 जो है वो ट्रू आंसर बन जाएगा। हाउ मेनी लेटर्स, लेफ्ट साइड से सेकंड वर्ड का पहला लेटर, तो लेफ्ट साइड से सेकंड वर्ड ये रहा, इसका पहला लेटर आई है, आई की वैल्यू यहां पे 9 बनेगी। राइट साइड से तीसरे वर्ड का थर्ड लेटर, तो राइट साइड से पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड यहां पे 10 और इसका थर्ड लेटर यहां पे ए की वैल्यू 1। तो मुझे अगर इनके बीच में लेटर निकालना है तो उसका क्या तरीका है? पहले इन दोनों का डिजिट डिफरेंस, फिर उसमें -1 मैं करूंगा। तो 9 और 1 का जो डिजिट डिफरेंस है वो कितना होगा सर? 8 के बराबर होगा। और जितना डिजिट डिफरेंस है उसमें -1 कर लीजिए, तो आपको लेटर डिफरेंस जो है वो 100% यहां पे बन जाएगा। यानी मेरा जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि इस सीरीज में
कितने ऐसे वॉवल हैं, लेट सपोज कोई वॉवल है जिस वॉवल के पहले और बाद में दोनों ही क्या होने चाहिए सर, कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो वॉवल के पहले और बाद में दोनों ही साइड कॉन्सोनेंट होने चाहिए, पहले और बाद में दोनों ही साइड कॉन्सोनेंट होने चाहिए, पहले और बाद में दोनों ही साइड कॉन्सोनेंट होने चाहिए, दोनों ही साइड कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 यहां पे बन जाएंगे। और 4 का मतलब है कि सर मेरा जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि आप सारे वॉबल्स को डिलीट करिए इस सीरीज से, तो मुझे बताइए राइट साइड से 13वीं वैल्यू कौन सी। तो अगर मैं वॉबल को डिलीट करता हूं, विदाउट वॉबल मुझे काउंट करना है, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13वीं वैल्यू यहां पे m के बराबर। m का मतलब है सी ऑप्शन जो है वो ट्रू आंसर हो गया। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताना है। कैसे करेंगे आइए एक बार देखते हैं। तो लेफ्ट साइड से 20th, मतलब मैं 20वीं वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 के बाद 16 18 और 20वीं वैल्यू यहां पे b हो जाएगी। और b की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर। राइट साइड से 16th वैल्यू कौन सी आएगी, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 16th वैल्यू यहां पे g, और g की वैल्यू 7 के बराबर। तो 2 और 7 का अगर मैं डिजिट डिफरेंस देखूंगा, तो इनके बीच का डिजिट डिफरेंस जो है वो 5 के बराबर। उसमें अगर मैं -1 करूंगा तो लेटर डिफरेंस जो है वो 4 के बराबर होगा। मतलब मेरा जो आंसर है वो क्लियर कट यहां पे 4 बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आई होप हमने डी ही यहां पे आंसर किया होगा। तो लेफ्ट साइड से 20वीं वैल्यू बी है, राइट साइड से 16वीं वैल्यू जी है। 7 और 2 का डिजिट डिफरेंस 5 होगा। जितना डिजिट डिफरेंस है उसमें -1 करिए, लेटर डिफरेंस हमें 4 के बराबर मिल जाएगा। इस प्रकार से कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट और राइट का सीक्वेंस दिया है, तो लेफ्ट और राइट का सीक्वेंस जो है वो ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ पे राइट है और यहाँ पे लेफ्ट है, तो इन दोनों का सीक्वेंस ऐड हो गया। 17 और 5 22 के बराबर, 22 लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से 22 मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 के बाद 18 2 20 और 20 के बाद 22वां यहाँ पे आई हो जाएगा। और आई का मतलब ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन हमारा ट्रू आंसर जो है वो प्रॉपर बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस सवाल को देखिए। यदि मैं हर एक वर्ड के फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को इंटरचेंज करूं, तो मैंने यहां पे y कर लिया, यहां पे b, यहां n कर लिया, यहां पे c, यहां m कर लिया, यहां पे g, यहां पे k कर लिया, यहां पे i, और यहां पे y कर लिया, यहां पे k। सेकेंड लेटर को नेक्स्ट लेटर में चेंज करिए, तो o का p होगा, a का b होगा, y का z होगा, n का o होगा, e का f हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्ड्स में कम से कम 2 वॉवल हैं? इसमें एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, इसमें 2 वॉवल हैं। इसमें एक भी नहीं है, मेरा आंसर केवल और केवल एक बनेगा, और एक का मतलब सीधे सीधे डी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आपको लेटर सीरीज का पैटर्न इन डेप्थ समझ में आया।
क्वेश्चंस की अप्रोच सेम तरीके से ही होती है, सवालों के पूछने का तरीका सेम है, सीरीज अलग हो सकती है लेकिन पैटर्न आप सेम तरीके से जो है वो कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये पैटर्न इन डेप्थ जो है वो समझ में आ गया होगा।